করে নিব जन्नतेर 8টা दरवाजा जेटाई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो भाई क्या काम करना है? किसको करना है? तुमको? अरे माँ बहन को करना है, ये मर्द को नहीं करना है। ये तो मर्द के लिए अलग फजीलत है, ये औरतों के लिए है। मेरी माँ बहनों, 4टे काम दुनिया ते कोरे ने वो जन्नतेर 8टा दरवाजा जेटाई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कौन काम? वो 4 कौन से अमल हैं? कौन से 4 काम हैं? सबसे पहला, खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं है, नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करिस। झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं खाना। 4 बात कौन से हैं हम बताएंगे इंशाल्लाह। वो 4 कौन से काम हैं हम बताएंगे। 4 कौन से अमल हैं मी तुम्हाके बोलू इंशाल्लाह बताबो। তোমরা अमल করবো इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য भी दुआ করবো। ভালো করে বসে যাও भाई, आप भी बैठ जाइए, भाई को भी बैठाइए, चाचा को बैठाइए। बस चलते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबू संजीदा हो जाओ, थोड़ा सा संजीदा हो जाइए आप लोग, गुफ्तगू न कीजिए। ये अदब की महफिल है और दीनी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आ रहा था, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए। इतनी भीड़ है रास्ते में, कुर्बान जाइए। मैंने सोचा रे बाप, ये यहाँ दुकान में क्या कर रहा है? अच्छा, घर से कह के बीवी को निकला है, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाइए, दुकान में घूम रहा है। जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? समझ में बात नहीं आ रही है भाई। अल्लाह का बंदा, आप जलसा सुनने आए हो, जलसा सुनने के इरादे से आए हो, तो जलसगा जहाँ है, पिंडाल जहाँ लगा है, वहाँ आकर बैठो, दीन की बातें सुनो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और सुन करके अमल करो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ इंशाअल्लाह। उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, ये मेहमान शायर, अब यूं कह लीजिए उस्तादुल शोरा है, बहुत बड़े शायर, हिंदुस्तान का नामवर शख्सियत, नाज़िम इजलास जनाब हजरत कारी रूहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, जिनकी निजामत हो रही है। और जितने भी हमारे तमाम जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है, सबकी दुआएं लेते हुए अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। अरे बोलो ना भाई, सुना दें? अच्छा, क्या सुनिएगा? उर्दू सुनिएगा, भोजपुरी सुनिएगा, बंगला सुनिएगा, क्या अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी। समझ गया, सोचो भोजपुरी सुनेगा। अच्छा, इंशाल्लाह भोजपुरी हम सुना रहे आपको। बहुत बेहतरीन कलाम है भोजपुरी का, एक मतला एक शेर। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला, दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, सुभान अल्लाह लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला।
हाँ बाजार लागेला। इंशाअल्लाह और भी फरमाइश है, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूं जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक गुजारिश है कि आप लोग अभी कोई भी पैसा लेकर यहां मत आइए। पैसा लेकर अभी, अरे बोलो भाई, पैसा लेकर अभी नहीं आना है। आप क्या समझ रहे हैं खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, क्यों खड़े हुए हैं? मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के कुछ काम बाकी है, उस काम को पूरा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए चंदा करना है। मुझे पता है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, और फैयाज दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे। इंशाअल्लाह आपके पॉकेट में पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, अखलास के साथ इस मजमे के अंदर में तशरीफ रखें, दीन की बातों को सुने। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मस्जिद का जलसा है, देखिए अभी ना मना किए, लेकिन माशाल्लाह ये अल्लाह का करम है, ये नोट नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। कटल हो फटल हो। एक लड़का जलसा रात में सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भाया चले दिनों। बोला की चला लो रे? बोला चले दिनों। की चला लो? बोले एक नंबरी रहे, फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दी। अल्लाह हमारे इस बच्चे को, अरे बोल रहे अभी पैसा लेकर मत आना बच्चा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले था। माशाअल्लाह। अभी बैठिए, अभी पैसा लेके मत आइए। अल्हम्दुलिल्लाह दिलजमी के साथ बैठे रहिए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये सखावत है, ये सखावत है, ये सखावत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये सखावत है, सखी की पहचान है। और सुनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, और सखावत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। सखावत खर्च करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ओह सुनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील क्या है? अच्छा अपनारा जानने ना, बखील के छे, बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी। बनी इसराइल में 3 आदमी, एक आदमी गंजा। अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा, डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया, बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है? बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा? बोला हा, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल, बड़ा खुश हुआ वो आदमी।
वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है? बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक, चलो एक गब्भीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है? बोला क्या हाल है, बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कहेंगे तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा? बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गब्भीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा? लगा आहा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्भीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजा के पास आया, गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया? बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूं, मैं मोहताज हूं, मुझे कहीं सफर में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए, या तो ऐसा करो ये गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया, क्या तुम टकला नहीं थे? बोला नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं। कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा? बोला नहीं, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को खत्म कर दे। इतना कहना था अल्लाह के फरिश्ते का, सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म, जैसे कि वैसे। वो रोता रहा, पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आएंगे, गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊंट दे दो। बोला ना भाई क्या बात करते, एक ऊंट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे मुंह उठा के चला आया? तो अल्लाह के फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था? लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने को मोहताज था? अल्लाह ने तुम्हें ये माल, ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना, हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊंट खत्म हो गए, मर गए, बदन में जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े, वो अंधा के पास सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ, क्या कि भाई देखो मैं मुसाफिर आदमी हूं,
मैं जरूरतमंद हूं, तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूं। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो। ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। एक दो चार नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको ये माल, तुम्हें मैं फरिश्ता हूं, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। बुझते पाचें, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेकर आया, आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है, रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो, 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब चुप की। बोला कि भैया, बोला किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया, हम बादशाह भाई। बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं, दिया हुआ पैसा कैसे वापस कर देते? बीवी बोली कि सुनिए, एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर देगा।